अब साफ करें? यस सर। यस। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन derive the existence of fixed point of a bilinear transformation. सॉल्यूशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन is said to be bilinear or Mobius transformation if it is of the form Tz equal to Az plus D by Cz plus D, where A, B, C, D belongs to C, ठीक है? थोड़ा सा यहां देखिएगा एंड कंडीशन ए डी माइनस डी सी नॉट इक्वल टू 0। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को टी जेड इक्वल टू ए जेड प्लस डी बाई सी जेड प्लस डी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेड टू बी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी का दूसरा नाम है मोबियस, मैथमेटिशियन का नाम था, और एक फ्रेंच वर्ड है वो ऊपर डबल डॉट लिखते हैं, मोबियस, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये टी जेड है, क्या किया, देखिए कुछ नहीं, एक टी सी प्लेन से सी प्लेन गया, या ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए, ठीक है, दैट मीन्स दैट इज सी से सी जा रहा है, और टी जेड इक्वल टू, हाँ तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग है ना सर? हाँ मैपिंग है, मैप। ठीक ठीक। ये W है, ये टी जेड इक्वल टू W है, दैट मीन्स ए जेड प्लस बी इक्वल टू सी जेड W प्लस डी W, और दैट मीन्स सी जेड W प्लस डी W माइनस ए जेड माइनस बी। ये दो वेरिएबल जो आया है जेड और W, दोनों में यह लीनियर है। दिस इक्वेशन 1
is linear in both z and w, so this is said to be, दो वेरिएबल हो गया z और w, इस सेंस में बाय मीन्स दो, z और w है, और लीनियर बाइलिनियर, दोनों वेरिएबल में यह लीनियर है, तो दिस सेड टू बी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सर थोड़ा सा हटिएगा। साइड देखिए सर। हो गया? यस सर। AD माइनस BC नॉन जीरो होता है, उस समय नॉर्मल फॉर्म ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, लिखा हुआ है। अब इसमें कहा एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, फॉर फिक्स्ड पॉइंट, एक ट्रांसफॉर्मेशन is said to be fixed point transformation if TZ जो ट्रांसफॉर्मेशन है वह Z पर ही फिक्स किए, जो इनपुट दिए वही आउटपुट हुआ, तो मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर जो था उसी पे फिक्स कर दे रहे हैं, उसको फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन दिए, जो वैल्यू इनपुट दिए वही आउटपुट में आ गया, दैट सेड टू बी फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, TZ इक्वल टू Z हो गया। TZ ट्रांसफॉर्मेशन है, TZ का वैल्यू दैट मीन्स AZ प्लस बाय CZ प्लस D इक्वल टू Z। ऐसा क्या हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन जो फिक्स कर, अब एक सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर दीजिए। AZ प्लस B इक्वल टू CZ स्क्वायर प्लस DZ, दैट मीन्स GZ स्क्वायर प्लस D माइनस A इंटू Z माइनस B इक्वल टू 0 is quadratic equation in Z में क्वाड्रेटिक है। अब इसका करेक्टर किस पे क्वाड्रेटिक, आपको पढ़े हैं 8th क्लास से बस या 9th क्लास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू हो गया। क्वाड्रेटिक किसी भी 2 डिग्री का इक्वेशन है, उसका करेक्टर डिपेंड ऑन देयर डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन लगाते जाइए, अपने आप वैल्यू निकल के आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हैं। D
इक्वल टू जेड का कोफिशिएंट डी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस बी इंटू सी, दैट मीन्स डी माइनस ए का स्क्वायर प्लस 4bc। आगे बढ़े। Yes, sir. सर सेकेंड लाइन में टी के ऊपर कोई सिंबल लिखा हुआ है। कहाँ इफ कहाँ? टी जेड, सेकेंड लाइन, इफ टी जेड इक्वल टू जेड, टी के ऊपर में सिंबल लिखा हुआ। कोई नहीं लिखा है, सिंपल लिखने का हाथ चल गया है, टीचर ही लिखा हुआ। सर मेरे मुंह में कुछ नहीं यहाँ दिख रहा है। आए? फिर शो नहीं कर रहा मेरे में, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर कनेक्ट हुआ तो शो नहीं कर रहा है। नेटवर्क ये सेटिंग में जाइए, वहाँ देखिए इनकमिंग वीडियो कहीं टर्न ऑफ तो नहीं है। अब यहाँ से ये डी का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं मीन्स डिस्क्रिमिनांट किसी क्वाड्रेटिक का ग्रेटर देन 0 हो जाता, इसका रूट रियल होता है ना, और दो रियल होता, और डिस्क्रिमिनांट यदि 0 है एक ही रूट मिलता। अब ए डी ग्रेटर देन 0 हो जाए या यह डी लेस देन 0 हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पॉइंट तो देगा ही देगा। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो इसमें दोनों डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 दोनों का एक ही केस बन के आएगा। एक डी इक्वल टू 0 दूसरा केस बनेगा, तो दोनों केस लेके चलते हैं। If D not 0, then quadratic equation has two distinct roots, या इसी को जो लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट इनवेरिएंट पॉइंट्स। से P and Q then the transformation in normal form H, कुछ नहीं करना है, W माइनस P, ये तो कल ही बताए थे। ए सी से सी फंक्शन है, ये टी जेड आया, यहाँ से u प्लस आई डी आया, ये एक्स वाई प्लेन, इस पर हो गया यूवी प्लेन, इसमें W कह दिए, कुछ नाम नहीं लिखे, केवल ये यूवी प्लेन में W वेरिएबल का है, ऊपर में लिखे थे टी जेड इक्वल टू।
W minus P by W minus Q equal to K Z minus P by Z minus Q। जब दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा, यह जो क्वालिटी फॉर्म था, ट्रांसफॉर्मेशन था, तब ऐसा लिख सकते हैं, if D is equal to 0 then quadratic form can be written in normal form, one by if D is equal to 0 then quadratic form has only roots या invariant point then quantity form, then it can be written in normal form 1 by W minus P equal to 1 by Z minus P plus Q। मीन्स दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा, सेम पॉइंट हुआ, एक ही डिस्टिंक्ट पॉइंट हुआ तो ऐसा। इसको बना दीजिए जैसे हो, आप इसी को पहला बना दें, नंबरिंग उसी तरह रखिएगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। जैसे लिखे हैं सर, रूट के बाद क्या लिखे हम? ओनली रूट, देन क्वाड्रेटिक फॉर्म हैज ओनली वन रूट लिखिए, रूट वेरिएबल ओनली वन रूट्स, ब्रैकेट में लिखे हैं इनवेरिएंट पॉइंट, ओनली वन इनवेरिएंट पॉइंट, एक ही इनवेरिएंट पॉइंट है, पॉइंट से पी पॉइंट इनवेरिएंट या पी रूट है, नहीं हुआ। If D is equal to 0 then quadratic form has only one roots that said to be P, उसी को invariant point कहते हैं। सर साढ़ियन था सर। हो गया सर। हो गया सर, लास्ट लाइन नहीं मिटाइएगा। हुआ नहीं सर, नहीं तो नहीं मिटाइएगा। if 4 क्या लिखे प्रूफ के लिए, एग्जिस्टेंस का बात हो गया, प्रूफ के लिए ये सारी बात का बात। टी जेड इक्वल टू है ए जेड, वो तो लिखा हुआ था वहीं से ले आइएगा, ये मत लिखिए इतना, फिर बाद में जो लिखे हैं उसको मत लिखिएगा। सिंस सी जेड स्क्वायर माइनस ए माइनस डी इंटू जेड प्लस माइनस बी, यहां तक तो पहुंच गए आप, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, है ना? सर हाँ ठीक है सर। यहाँ तक लाए थे जहां डिस्क्रिमिनेंट का चर्चा किया, उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, उसी को रेफरेंस ले लीजिए। सिंस सी जेड स्क्वायर माइनस ए माइनस डी इंटू जेड माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है, इसका दो रूट निकलता, जेड इक्वल टू ए माइनस डी प्लस माइनस रूट ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस 4bc
बाय 2c से या टेकिंग z इक्वल टू p that इक्वल टू a माइनस डी प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस 4bc इसका पावर हाफ बाय 2c, इसको p कह दिए और दूसरा को z इक्वल टू q कहे दूसरा पॉइंट, दैट मीन्स a माइनस डी का स्क्वायर प्लस 4bc पावर हाफ बाय 2c। If P and Q are distinct point, क्या डिस्टिंक्ट होता सो बताइए, कब डिस्टिंक्ट होगा? P माइनस Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। डिस्टिंक्ट पॉइंट इफ P माइनस Q नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स P माइनस Q घट कीजिएगा, क्या हो जाएगा? If P and Q are distinct, यहां से और लिख सकते हैं if A माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4bc इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? एंड इफ P इक्वल टू Q, P इक्वल टू Q इफ A माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4bc इक्वल टू 0, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ऐसा हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज P इक्वल टू, एक टर्म तो 0 ही है, एक टर्म 0 है, P इक्वल टू Q इक्वल टू A माइनस डी बाई 2c। सर नोट्स में बस इक्वल टू 0 वाला कंडीशन है, तो ठीक है ना, नॉट इक्वल टू वाला हटा दें। ये अगला पॉइंट में लिखा हुआ, अगला पॉइंट हटा दीजिए। इफ P एंड Q आर डिस्टिंक्ट पॉइंट वेरिएंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट, तो ये कहते गए, बाद में ऐसा डी हो जाएगा तो इनवेरिएंट उसको हटा दीजिए। P एंड Q इक्वल होगा तो ऐसा होना चाहिए था। एंड इसको लास्ट में P एंड Q किसी को आगे पीछे लिखे, P एंड Q आर डिस्टिंक्ट, देन इट सेटिस्फाइज, क्या होता है? Z का वैल्यू है P, Z इक्वल टू PQ है, C P स्क्वायर माइनस A माइनस D इंटू P माइनस D इक्वल टू 0 एंड C Q स्क्वायर माइनस A माइनस D Q माइनस P इक्वल टू 0। अब इसमें से आपको डिस्टिंक्ट वाला पॉइंट CP स्क्वायर से अलग कर लीजिए, ये CP स्क्वायर माइनस AP इक्वल टू B माइनस DP, यहाँ हो गया CQ
क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू बी माइनस डी क्यू। नाउ W माइनस पी बाय W माइनस क्यू इक्वल टू W का वैल्यू था, W का वैल्यू क्या था, ए जेड, W इक्वल टू टी जेड का वैल्यू रख रहे हैं। सर वहाँ नीचे 2c होगा सर, हाँ, p इक्वल्स टू a माइनस d बाई 2c होगा सर। कितना होगा? नीचे जो कर ले ये आपका नहीं लिखा हुआ है, ये p इक्वल टू देखे तो नहीं लिखा है, a माइनस b प्लस a माइनस d का होल स्क्वायर प्लस 4bc हाँ 2c बाई 2c नहीं है। 2c है, हाँ ठीक है सर। अच्छा ज्यादा ये लाइक a z प्लस b बाय c z प्लस d ये बहुत फोटो माइनस p ताकि बाय मामी कहते मन नहीं बढ़ाओ किसी दे ताकि हाँ भैया वैसे दीजिए ना। हाँ एक बार कीजिए जो जी, थोड़ा म्यूट है, ये म्यूट। आप अपना कुछ जब कीजिए और एकदम बोलो। हंसने को कहते बारे में साथे ठीक हो गई। हाँ अपने ये तो साथे ठीक हो गई। क्या जूही जी माइक ऑफ करिए। क्लास स्टार्ट करके क्या ड्रॉप हुआ, करती क्या है हुआ? घर वाला। इतने घंटे कल पे 12 बजे कल पे हो गया तब फाइनल हो गई तो ले तब मुझे मुझे डांस का फाइनल कर रहे हैं क्या? फाइनल हो गया शादी हो, वही तो बोल रहे हैं। चलो बंद हो गया। ए जेड प्लस बी माइनस पी एलसीएम ले रहे, कुछ करना नहीं है, सी जेड प्लस बी बाय ए जेड प्लस बी माइनस क्यू सी जेड प्लस डी। ऊपर नीचे एलसीएम कैंसिल ही हो जाएगा। दैट मीन्स जेड कॉमन ले रहे हैं, ए माइनस सी पी इंटू जेड प्लस बी माइनस टी डी और बाय यहाँ नीचे ए माइनस सी क्यू इंटू जेड प्लस बी माइनस डी क्यू। इसका वैल्यू रख दिए, दैट मीन्स ए माइनस सी पी इंटू जेड प्लस बी माइनस पी डी का वैल्यू सी पी स्क्वायर माइनस ए पी बाय ये है ए माइनस सी क्यू जेड प्लस सी क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू। कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू का वैल्यू टी जेड वाला रख दिए। दैट इम्प्लाइज, यहां से देखिए पी कॉमन लीजिएगा, माइनस पी कॉमन लीजिएगा तो ए माइनस सी पी कॉमन हो जाएगा। दैट इक्वल टू ए माइनस सी पी, यहां हो गया जेड माइनस पी, यहाँ पी माइनस पी कॉमन ले रहे हैं, नीचे ए माइनस सी क्यू जेड माइनस क्यू, और इसी का वैल्यू के इक्वल टू का वैल्यू कहे ए माइनस सी पी बाय ए माइनस सी क्यू। ये हो गया डब्ल्यू माइनस पी बाय डब्ल्यू माइनस क्यू, देयरफॉर डब्ल्यू माइनस पी बाय डब्ल्यू माइनस क्यू इक्वल टू के जेड माइनस पी बाय जेड माइनस क्यू। हो गया बात, एकदम छोटा क्वेश्चन है 30 पॉइंट का। एक आपको सेम पॉइंट पे
सर तो साइड हो गया। अब दूसरा वाला कंडीशन है इक्वल टू 0 वाला। इसको और शॉर्ट करके लिख सकते हैं। पहला के जो डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो लिखे थे वही में इस पॉइंट को पूरा प्रूव करके लिख सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 वहां उसमें इसको प्रूव करके लिख दीजिए। कहाँ पर सर? जहां डिस्क्रिमिनेंट d नॉन जीरो और d इक्वल टू 0 लिखे थे ना, जी हाँ उसमें बिठा देना है 1/w माइनस p। हाँ d नॉन जीरो जहां लिखे हैं, ठीक है ना, जी सर। वही आप पहला ये बात का सब बात लिख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट d नॉन जीरो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा से p एंड q, और तब उसमें लिखे थे w माइनस पी बाई डब्ल्यू माइनस क्यू इक्वल टू k इंटू जेड माइनस पी बाई जेड माइनस क्यू। इसको वही प्रूफ कर दीजिए, ये मेरा कहने का मीनिंग है। इससे आगे नहीं लिखेंगे तो नंबर दे देगा ना सर? क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? नोट्स में लिखा हुआ है ना सर? नोट्स में नहीं, नोट्स में अलग अलग करके लिख दिए। If discriminant equal to 0, then P equal to Q equal to A minus D by 2C. Then we have to show that 1 by W minus P equal to 1 by Z minus Q. इसके लिए now only Z equal to P is only one invariant point. Therefore, Cp square minus A minus D into P minus D is equal to 0. That means Cp square minus AP is equal to B minus DP. हो गया ऐसा। Now 1 by W minus P का वैल्यू लीजिए। वन बाय 6 W माइनस P बाय W का वैल्यू ए जेड प्लस बी बाय सी जेड प्लस डी माइनस P इक्वल टू सी जेड प्लस डी बाय ए जेड प्लस बी माइनस P सी जेड प्लस डी बाय सी जेड प्लस डी बाय, यहाँ कॉमन हो गया जेड ए माइनस सी पी जेड प्लस बी माइनस डी। और यहां से P का वैल्यू था आपके पास, P का वैल्यू क्या था, P इक्वल टू A माइनस डी बाई 2C। यहाँ से 2PC माइनस A इक्वल टू माइनस डी मीन्स इसका वैल्यू रख दीजिए, इधर D का वैल्यू रखिएगा A माइनस 2PC, यहाँ D का वैल्यू रखिए प्लस A माइनस 2PC, ये भी वैल्यू that equal to CZ minus CP plus A minus CP by A minus CP, इसको वैल्यू रखें
ए माइनस सी पी जेड और बी माइनस डी पी का वैल्यू था आपका सी पी स्क्वायर माइनस ए पी। पहले भी यही चीज आ रहा था, इसको कैलकुलेट किए, दैट मीन्स सी जेड माइनस सी पी या यहाँ तो कॉमन हो गया, सी कॉमन हो गया, जेड माइनस पी प्लस ए माइनस सी पी। यहाँ से देखिए पी कॉमन लीजिएगा, ए माइनस सी पी दोनों में कॉमन है, ए माइनस सी पी जेड माइनस पी दोनों को अलग अलग कर दिए, दैट मीन्स सी बाय जेड माइनस पी प्लस ए माइनस सी पी बाय जेड माइनस पी। जेड माइनस पी कॉमन हो गया ना, ए माइनस सी पी। Therefore 1 by W minus P equal to इसका वैल्यू K प्लस यहाँ क्या होता है, A माइनस सी पी कैंसिल ना। चलिए भाई नहीं समझ में आया, इसको अलग अलग करके लिखिए, सी जेड बाय ए माइनस सी पी जेड माइनस पी प्लस ए माइनस सी पी बाय ए माइनस सी पी जेड माइनस पी। जेड माइनस पी से जेड माइनस पी, ए माइनस सी पी से ए माइनस सी पी, दैट मीन्स सी बाय ए माइनस सी पी प्लस 1 बाय जेड माइनस पी। तो किसका वैल्यू हो गया, दैट इम्प्लाइज 1 बाय डब्ल्यू माइनस पी, therefore 1 by W minus P, that K plus 1 by Z minus P, where K is equal to हो गया बात आपका, बहुत आसान। खाली कीजिएगा, एक बार डिस्क्रिमिनेंट जीरो, एक बार नॉन जीरो, जीरो होगा तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 बाय डब्ल्यू माइनस पी इक्वल टू के प्लस 1 बाय जेड पी, और नॉन जीरो है तो डब्ल्यू माइनस पी बाय डब्ल्यू माइनस क्यू इक्वल टू के 1 बाय जेड माइनस पी बाय जेड। सर थोड़ा हट जाइए सर। आवाज को म्यूट रखिए ना सर, आवाज को म्यूट रखिए।
इरेज करें? इरेज करें? हेलो जी सर, करिए करिए सर, इरेज करिए। necessary find necessary and sufficient condition for analytic function fz. Solution. Let FC to C, that is W equal to FZ. ये कल बहुत बार समझा क्या है, U x y प्लस I V x y D analytic function B analytic function in रीजन, रीजन मीन्स डिस्क है, वही चीज लिखा हुआ रीजन डी विथ सबसेट ऑफ सी, या केवल डी लिखे कोई आपत्ति नहीं, डी इज दैट द Cauchy-Riemann equation इक्वेशंस कल सो बहुत बार लिखे थे, मीन्स यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स आर सेटिस्फाइड इन डी। उस पूरे डिस्क पर वो उसी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, डिस्क में कर रहे हैं। Where it is supposed that the partial derivative derivatives are continuous। इस लाइन को बस ऐसे भी ले सकते हैं, where u x u y are continuous। एक ही लाइन है, u x continuous तो v y continuous, u y continuous तो v x continuous in D उस रीजन में। These are the necessary and sufficient condition for existence या elasticity function in a disk। लिखा हुआ है ये
नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन का मीन्स एफ जेड एनालिटिक है, रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इन ऑर्डर टू एफ जेड बी एनालिटिक, एफ जेड इन ऑर्डर फॉर एफ जेड बी एनालिटिक एनालिटिक है फंक्शन, इसका मीनिंग क्या हुआ, उस डिस्क पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एनालिटिक है उस डिस्क पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन होता है रियल एनालिसिस में या कहीं भी आप जहां पढ़े हो, एफ प्राइम जेड नॉट इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट बाय एच, जेड माइनस जेड नॉट, या इसी को लिख दे जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू एच, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ प्राइम जेड नॉट लिमिट एच टेंड्स टू 0, जेड का वैल्यू एफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ जेड नॉट बाय एच, एच का वैल्यू डेल्टा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस फंक्शन में आप पढ़े एवरी एनालिटिक, दैट मीन्स एफ प्राइम जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड, ए एच को डेल्टा जेड लिख रहे हैं, टेंड टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बाय डेल्टा जेड। ये तो सभी लोग पढ़ क्या होंगे, कहीं फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे, एफ प्राइम एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स, बस वही डिफिनेशन लिखे, यहाँ जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। Question first. The question first is exists at z equal to z naught point लेने में आसान लिख रहे हैं, then all epsilon greater than 0 there exists a del greater than 0 such that लिमिट का डिफिनीशन एफ जेड माइनस एफ प्राइम जेड नॉट which less than epsilon whenever z minus z naught less than delta. Now for all this, ठीक है। अब ए एग्जिस्ट करने का मीनिंग हुआ, डेल्टा जेड का मीनिंग क्या हुआ, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, डेल्टा जेड का मीनिंग डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, दैट इंप्लाइज ए बी
डेल्टा एक्स डेल्टा वाई दोनों जीरो तरफ टेंड कर जाएगा, तब हुआ डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो। ये एक साथ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बोथ आर टेंडिंग टू जीरो simultaneously, then said to be delta z tends to 0। ठीक है, मीन्स इक्वेशन 1 exists if simultaneously limit exists। दैट मीन्स एफ प्राइम जेड जो लिख रहे हैं दैट इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड को ऐसा लिख सकते थे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंड टू 0 0 आ जाइए एफ पर, ये लिखा है, इतना लिखिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, u प्लस आई भी एफ जेड प्लस डेल्टा जेड का मीनिंग u एक्स वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। समझ में आ रहा है बात, प्लस आई भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है ना, ये एफ जेड इक्वल टू u एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई, यहाँ x प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स के फॉर्म। सो दिस कैन बी रीड एफ जेड प्लस डेल्टा जेड u एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आई भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस u एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई बाई डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई एफ जेड इक्वल टू प्लस आई। ये समझ में आया लाइन कैसे लिख दिए? माइनस होगा ना सर, माइनस वी एक्स वाई होगा ना सबसे नीचे सर, अभी जो इक्वेशन लिखी है माइनस यू एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई आई वी एक्स, दोनों में गुना करके लिखिएगा, हम ब्रैकेट लगा दिए हैं। ओके सर। इसको जो जो u है अपने जगह ले जा रहे हैं। एफ प्राइम जेड इक्वल टू लिमिट डेल एक्स डेल वाई अप्रोचेस टू 0 0 दैट रेट u एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई और ए u अपने साथ माइनस u एक्स वाई बाई डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई प्लस आई ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस बी एक्स वाई बाई डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ए भी एग्जिस्ट करे और ए भी एग्जिस्ट करे। और कल बताए थे पोल में डिफाइन करने पर किसी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है, जितना पॉसिबल पाथ है ये जिस भी पॉइंट पर पहुंचने का वह सभी पर एक वैल्यू होता तब एग्जिस्ट होता। दिस इज एग्जिस्ट is exist if
value is independent of path, पाथ से इंडिपेंडेंट हो। इसमें लिखे थे इज एग्जिस्ट फॉर इंडिपेंडेंट मैनर इन डेल्टा जेड अप्रोचेज टू जीरो। तब यहां आपको इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक पाथ ऐसे भी हो सकता था, पाथ ऐसे भी हो सकता था, पाथ ऐसे भी हो सकता था। ये सभी पॉसिबल पाथ से एक ही वैल्यू आ जाए तब कहेंगे इसको एग्जिस्ट करने का कंडीशन। अब आ जाइए यहाँ x और y दो एक्सिस है, ये सभी पाथ पर एक वैल्यू होता तो x और y वाले पाथ पर भी तो समान वैल्यू होना चाहिए था। तो उसमें से किसी दो को पकड़ लिए। So exist two path say x axis and y axis। Along this limiting value, बस जब बाद में निकाल देते हैं क्या लिखना है भाषा में। पहला केस फर्स्ट, along x axis, along x axis में इस लाइन के अलाउंग कर रहे हैं x 0 पॉइंट हुआ, इसके क्रॉसपोंडिंग अप्रोच कर रहे हैं पर z नॉट पॉइंट पर। अलाउंग x एक्सिस y इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज डेल्टा y भी 0 हो जाएगा। चेंज डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस i y, दैट मीन्स डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x। Hence f prime z इक्वल टू लिमिट, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, केवल डेल्टा y तो एग्जैक्टली 0 है, एग्जैक्टली 0 है तो ये तो कह ही सकते हैं डेल्टा y टेंड टू 0 कर रहा है, दैट बिकम्स डेल्टा x टेंड टू 0। दैट मीन्स u x प्लस डेल्टा x y, डेल्टा y 0 ही हुआ, माइनस u x y बाय डेल्टा x प्लस i v x प्लस डेल्टा x y माइनस v x y बाय i डेल्टा y। एक्स एक्सिस के अलोंग लीजिएगा तो y इक्वल टू 0, x पर y 0 होता है ना, एक्स एक्सिस पर ये जो कोऑर्डिनेट लेके पॉइंट 1020 इस तरह पॉइंट होता है ना, y वाला पॉइंट 0, y 0 तो डेल्टा y भी 0 है, और डेल्टा y अप्रोच टू 0 कर रहा है, यहाँ हम करें डेल्टा y इक्वल टू 0, दोनों सेम बात। या दो वेरिएबल पे आ रहा था, ये सिंगल वेरिएबल पे आ गया, ऊपर से इरेज कर दे क्या? यस सर। ई के डिनोमिनेटर में डेल्टा x ओनली होगा ना सर, भी वाले में यहाँ गलती हो गया, डेल्टा x, हाँ डेल्टा x, डेल्टा x डेल्टा y तो 0 ले रहे, ठीक है। That means f prime z इक्वल टू a इंडिविजुअल का लिमिट लगा दिए, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल्टा u x प्लस डेल्टा x y
माइनस यू एक्स वाई बाय डेल्टा एक्स प्लस आई लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 बी एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस बी एक्स वाई बाय डेल्टा एक्स। अब इनको आप रियल पर क्या थे, इसको क्या कहते हैं? रियल में याद है एफ एक्स इक्वल टू निकाले थे लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स सॉरी 0 पर निकालते कहीं एफ एक्स 0 0 निकाले थे 0 प्लस एच 0 माइनस एफ 0 0 बाय एच। देखिए ये सेकेंड टपल का मेंबर फिक्स है, यहाँ y है यहाँ y है, केवल x में चेंज है। सो दिस रिट एज f प्राइम z दैट इक्वल टू डेवा u बाय डेवा x x y पॉइंट पर लिखा हुआ है x y प्लस i डेवा v बाय डेवा x। जो भी नाम है नामकरण लिखा हुआ है। इरेज कर दे नीचे वाला। यस सर। ठीक है, ये एक्चुअली क्या हुआ? These are the partial derivative of f with respect to x। लिख तो रहे f प्राइम z, हो गया पार्शियल डेरिवेटिव। देखिए ना f इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ था u प्लस आई बी दैट आर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगेन केस सेकेंड along y axis, along y axis में x इक्वल टू 0 means delta x equal to 0, that means delta x tends to 0, delta z equal to delta x plus I delta y, that means I delta y। So f prime z, that means delta y tends to 0 इसको डायग्राम में ए एक्स ए वाई यहाँ एक्स इक्वल टू 0 एक पॉइंट पे आ गया। डेल्टा जेड का मीन्स आई डेल्टा वाई, दैट मीन्स रखिए भाई यू एक्स डेल्टा एक्स टू 0 वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई बाय डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 आई डेल्टा वाई प्लस आई भी एक्स प्लस एक्स प्लस आई भी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस भी एक्स वाई बाय आई डेल्टा वाई। That means f prime z equal to, इसमें भी 1 by i कॉमन है, सो 1 by i कॉमन हो गया। लिमिट सभी में लगाए, लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0 u x y प्लस डेल्टा y माइनस u x y बाय डेल्टा y प्लस लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0।
यहाँ डेल्टा जेड को आई लिखिएगा, आई, ये डेल्टा जेड को आई, डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, आई डेल्टा वाई स्वतः टेंस टू जीरो है, आई जीरो नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई से दिक्कत नहीं है। वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई बाय डेल्टा वाई, वी आर एफ प्राइम जेड इक्वल टू 1 बाय आई, ये क्या पार्शियल डेरिवेटिव डे बाय यू बाय डे बाय वाई प्लस आई डे बाय वी बाय डे बाय वाई। सर नोट्स में सर डेल्टा जेड बराबर 0 कैसे लिख दिए? डेल्टा टेंस टू 0 नोट्स में सर डेल्टा जेड टेंस टू 0 लिख दिए हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा जेड अलोंग वाई एक्सिस डेल्टा जेड टेंस टू 0 लिख दिए हैं, तो कैसे हुआ? along y axis डेल्टा z टेंस टू 0 का मीनिंग क्या हुआ? I डेल्टा y टेंस टू 0 हो जाएगा। नहीं बात समझे? ये देखिए यहाँ कैलकुलेशन कर दिए, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा x प्लस आई डेल्टा y along y एक्सिस है, तो x इक्वल टू कितना 0 है, कितना वैल्यू है? y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट क्या होता है? y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। 0 हो गया, x 0 हो गया तो डेल्टा x 0 हुआ। जब कांस्टेंट फंक्शन है तो कोई चेंज तो आएगा ही नहीं। डेल्टा x 0 हो गया, ये 0 इक्वल टू 0 लिखे या अप्रोचेज टू 0 लिखे, जो अप्रोचेज ठीक है सर, इक्वल टू 0 दोनों तो सेम बात हो गया। लेकिन सर डेल्टा जेड टेंस टू 0 कैसे लिखे हैं? या नोट्स में डेल्टा जेड टेंस टू 0 का मीनिंग हो गया अलोंग y एक्सिस में डेल्टा y टेंस टू 0, ये मीनिंग हो गया। अच्छा, डेल्टा y यदि 0 तरफ अप्रोच कर जाएगा तब तो डेल्टा z को करना पड़ेगा ना टेंस टू 0। ठीक है सर, ठीक। ये आपका y एक्सिस, ये y एक्सिस है, इस पर हम डेल्टा z दिखना चाह रहे हैं, इस लाइन पर ये y एक्सिस है। इस लाइन का इक्वेशन हो गया z इक्वल टू x प्लस आई वाई, और ये z इक्वल टू इस लाइन पर 0 ही x, ये आई वाई हुआ। डेल्टा z का मीन्स आई डेल्टा y नहीं होगा? हाँ ठीक। अप्रोच टू 0 दैट मीन्स डेल्टा y अप्रोच टू 0। ठीक है, अब 1 बाई आई को माइनस आई लिख सकते हैं। ऊपर ले जाकर के क्यों लिख सकते हैं? यस सर, नोट्स में आई माइनस आई ही है, इसीलिए पूछ रहे हैं। ऊपर एक बार कैलकुलेशन कर दीजिए, ये 1 बाय आई को 1 को माइनस आई स्क्वायर, आई कैंसिल, माइनस आई हो गया। यस सर। अब दोनों इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखिए LHS और RHS, इस इक्वेशन में LHS दोनों को इक्वल है, दोनों इक्वल होना पड़ेगा। दोनों इक्वल करते थे माइनस आई डे बाय यू बाय डे बाय वाई प्लस आई डे बाय बी बाय, सभी पद पे सेम कर रहे थे। x और y पद पे तो सेम आना ही चाहिए, तभी तो सभी पद पे। यदि x और y पे डिफरेंट हो जाए और सभी पे चेंज हो जाता तो फिर भी तब तो सेटिस्फाई नहीं करता, कम से कम एक पद मिल जाता। इस पद पे कम से कम इक्वल होना पड़ेगा, तब आगे दूसरा कुछ होता होगा। That means minus d by u by d by y, I minus 1 plus d by b by d by y, ये हो गया माइनस i इक्वल टू d by u by d by x प्लस I d by b by d by x। ये वैल्यू कितना हो गया? That means d by u by d by x
equal to deva v by deva y and deva u by deva y equal to minus deva v by deva x. जिधर माइनस प्लस कीजिए as these are the Cauchy-Riemann equation. ये यदि आप देखते ये क्या है, ये f that also written as minus I deva f by deva y. So इस दोनों सेंस में deva f by deva x इक्वल टू माइनस I deva f by deva y, ऐसे भी Cauchy-Riemann इक्वेशन f के सेंस में लिखते हैं। कल दयामय मंडल जी आप पूछ रहे थे कहां से आया, समझ में आया? हाँ जी सर। These are the necessary condition for existence of analytic function. मीन्स Cauchy-Riemann इक्वेशन को ये कहाँ हो रहा है, पूरे डिस्क पर हो रहा है। इरेज कर दे। इरेज करें। इरेज कर दे क्या? हेलो, यस सर, करिए। sufficiency. Since suppose means necessary condition होना चाहिए था, पहला ux, uy, vx and vy are exist, ये exist करना चाहिए था, and सेकेंड में ux and uy are continuous are exist and satisfies ux is equal to vy, uy is equal to minus vx। ठीक है, इसमें हम ऊपर से लेके आ रहे थे इसलिए हम कह रहे थे इक्वल नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखिएगा ux, uy, vx, vy आर एग्जिस्ट एंड ये लाइन लिख लीजिएगा ux, uy आर कंटिन्यूअस इन रीजन D, then we have to prove fz equal to u plus iv is analytic। Indeed,
since therefore a bar u by a bar x, a bar u by a bar y are continuous. That means delta u किसका फंक्शन था? u is सर वाई of xy. So delta u equal to u plus x plus delta x, y plus delta y minus u xy. ठीक है, इसको अरेंज किए. दैट इक्वल टू डेल्टा u इक्वल टू u x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y माइनस u x y प्लस डेल्टा y प्लस u x y प्लस डेल्टा y माइनस u x y. ये देख रहे हैं, जो घटाए वही जोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है. अब इस टर्म को एक टर्म बनाए. ये देखिए क्या हो रहा है. यहाँ x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y. यहाँ क्या है? x y प्लस डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y. a और a फिक्स कोऑर्डिनेट है. x में केवल वेरिएशन है. इसमें डेल्टा x से भाग दिए. दिख रहा है क्या? बड़ा लिखना पड़ेगा. इंटू डेल्टा दिख रहा है सर नोट. प्लस u x y प्लस डेल्टा y माइनस u x y. यहाँ देखिए इस टर्म में क्या हुआ, जो x फिक्स है y में चेंज आ रहा है. तो डेल्टा y से भाग लगाए, डेल्टा y से गुणा किए. ठीक है. याद देखिए एलसीएम ए लीजिएगा, कट जाएगा. ए माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा. यही टर्म लिखा हुआ है. अब जो पार्शियल डेरिवेटिव का डिफिनीशन है वहां से उठा लिए. ए डेबा यू बाय डेबा एक्स, दैट मीन्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 यू x प्लस डेल्टा x y माइनस u x y बाय डेल्टा x इस तरह से होता होगा. दैट मीन्स इस फंक्शन को, इसमें कुछ स्लाइटली चेंज आया. इसका लिमिटिंग कंडीशन लिखते u x प्लस डेल्टा x y माइनस u x y बाय डेल्टा x माइनस डेबा u बाय डेबा x which less than epsilon 1. इसी को इधर तोड़ के लिखो, करना नहीं है. That implies डेल्टा u डेबा u बाय डेबा x प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग epsilon 1 डेल्टा x प्लस इसको डेबा u बाय डेबा y प्लस इप्सिलॉन 2 डेल्टा y. इसमें ईटा 1 लिखिए, ईटा है. Where epsilon 1 and eta 1 tends to 0 as delta x delta y approaches to 0. ये डेल्टा u का वैल्यू ऐसा इरेज कर दे नीचे का भी. यस सर.
सिमिलरली यही चीज भी पर लिखते, सिमिलरली a bar b by d by x, a bar b by d by y are continuous. Then delta v equal to d bar v by d by x is from 2 delta x plus d bar v by d by y eta 2 delta y, and where epsilon 2 and eta 2 approaches 0, eta 2 approaches to 0 as delta x delta y approaches to 0. Now W is equal to Fz. So W plus delta W equal to minus W लिख रहे हैं, that equal to Fz plus delta Z minus Fz. Fz का वैल्यू क्या लिखते हैं, U प्लस I भी उसी के सेंस में लिख दिए ये, दैट मीन्स u x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y, ये एफ जेड का वैल्यू हो गया i प्लस i v x प्लस डेल्टा x y प्लस i डेल्टा y, डेल्टा y, ये पूरा एफ जेड का वैल्यू माइनस एफ जेड यू एक्स माइनस आई जी एक्स, यहां से डब्ल्यू कैंसिल, दैट इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू, यहां से एक जगह लेके आते हैं, मीन्स यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई। ये क्या हो गया, that means u क्या लिख सकते हैं, u प्लस डेल्टा u माइनस u प्लस i v प्लस डेल्टा v माइनस v डेल्टा w, that means delta W is equal to delta U plus I delta U। यदि नहीं भी काम कीजिएगा तो एक लाइन ऐसा लिख दीजिएगा, डेल्टा W is equal to डेल्टा U plus I डेल्टा V। अब आपको देखिए डेल्टा U डेल्टा V का वैल्यू दिया हुआ था, डेल्टा भी यहां से डेल्टा यू वहां से पुट कर देंगे। नाउ डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू d बाय u बाय d बाय x प्लस इप्सिलॉन 1 डेल्टा x प्लस बैठा d बाय u बाय d बाय y प्लस ईटा 1 डेल्टा y प्लस i v में d बाय v बाय d बाय x इप्सिलॉन 2 डेल्टा x प्लस d बाय v बाय d बाय y प्लस ईटा 2 डेल्टा y।
दोनों एक जगह ले आते हैं, x वाले टर्म डी बाई यू बाई डी बाई एक्स प्लस आई डी बाई वी बाई डी बाई एक्स, इसके मल्टीपुल में ये डेल्टा एक्स, इसके मल्टीपुल में भी डेल्टा एक्स प्लस डी बाई यू बाई डी बाई वाई प्लस आई डेवा बी बाई डेवा वाई, इसमें भी डेल्टा वाई और इसमें भी डेल्टा वाई प्लस इप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स प्लस ईटा 1 डेल्टा वाई प्लस आई इप्सिलॉन 2 डेल्टा एक्स प्लस आई ईटा 2 डेल्टा वाई। ठीक है ना? नहीं मजा आ रहा है? एकदम नहीं वही सर। क्वेश्चन बड़ा बोरिंग टाइप का है। बोरिंग है? खाली एक दो बार लिखिएगा, बहुत आसान, खाली एक दो बार लिखिएगा आ जाएगा। इसके साथ सेकेंड खत्म ही जब से शुरू हुआ है खत्म ही नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन। क्या कह रहे ये क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा है। नहीं हजम हो रहा है? हाँ। मतलब इतना देर से हुए जा रहा है। कुछ तो साइड होइए। सब एक ही जैसा हो तो फिर गड़बड़ हो गया ना। हाँ सर। चलिए तो साइड होइए। एग्जाम में तो कोई नहीं बना पाएगा कन्फर्म। थोड़ा सा और इसको अरेंज करके लिखते तो लिख सकते थे इप्सिलॉन 1 ये डेल्टा एक्स कॉमन हो रहा है, इसको और अच्छा से लिखते डेल्टा एक्स कॉमन करके लिख देते हैं। इप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स है ये, यहाँ आई इप्सिलॉन 2 डेल्टा एक्स प्लस ईटा 1 प्लस आई ईटा 2 डेल्टा 1। So डेल्टा W इक्वल टू क्या होगा? d बाय u बाय d बाय x प्लस i d बाय v बाय d बाय x डेल्टा x। और देखिए CR इक्वेशन में क्या था? d बाय u बाय d बाय y इक्वल टू माइनस i d बाय v बाय d बाय x और d बाय u बाय d बाय x इक्वल टू d बाय v बाय d बाय y है ना? इस वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं। That means minus d by v by d by x plus I d by v by d by y को d by u by d by x delta y। That means इस वैल्यू का नया नाम हम दे दिए प्लस इप्सिलॉन डेल्टा एक्स प्लस ईटा डेल्टा वाई। इसको ठीक है, दैट इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डी बाय यू बाय डी बाय एक्स प्लस आई डी बाय बी बाय डी बाय एक्स डेल्टा एक्स
इसमें से आई कॉमन लीजिएगा, -1 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर, आई कॉमन ले लीजिएगा, प्लस आई डी बाई यू बाई डी बाई एक्स, आई डी बाई डी बाई डी बाई एक्स, ये डेल्टा वाई प्लस इप्सिलॉन डेल्टा एक्स प्लस ईटा डेल्टा वाई। दैट मीन्स डेल्टा डब्ल्यू ये दोनों में कॉमन है, कॉमन हो गया ए बाय यू बाय डी बाय एक्स प्लस डी बाय बी बाय ए बाय यू बाय डी बाय एक्स प्लस आई डी बाय बी बाय डी बाय वाई। दैट मीन्स डी बाय डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एक्स प्लस ईटा डेल्टा वाई। ए डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई को क्या लिखते थे, डेल्टा जेड। सो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डी बाय यू बाय डी बाय एक्स प्लस आई डी बाय बी बाय डी बाय एक्स डेल्टा जेड प्लस इप्सिलॉन डेल्टा एक्स प्लस ईटा डेल्टा वाई। डेल्टा जेड से भाग लगा दिए, अब इसमें लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0, यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ तो है ही नहीं, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। दैट मीन्स डी डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल टू डी बाई यू बाई डी बाई एक्स प्लस आई डी बाई डी बाई डी बाई एक्स। ये वैल्यू पहले ही कर रहे थे, इप्सिलॉन डेल्टा जो वैल्यू था दोनों डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अप्रोच टू 0 कर रहा था तो वो वैल्यू 0 हो रहा था। दिस वैल्यू इक्वल टू 0 एस, यही आपको डिफरेंशिएशन बन के आया डी बाय एफ बाय डी बाय एक्स। सी द सफिशिएंट पार्ट फॉर हैंडराइटिंग हो गया। पूरे डिस्क में यह डिफरेंशिएबल है। इसी को एफ प्राइम जेड इक्वल टू एफ प्राइम जेड। सर ये सिर्फ 8 नंबर का है। ये सिर्फ 8 नंबर का है सर। हाँ 8 नंबर का है। बाप रे। तो नालंदा ओपन है ना, रेगुलर और से करते तो इतना इतना 8 नंबर में आता है। फिर हम यहाँ तो बहुत शॉर्ट करके कुछ दिया जाता क्वेश्चन कि हाँ लोग डिग्री ले लें। रेगुलर में पीजी बहुत मैथ में बहुत मुश्किल होता है। और करें, हिम्मत हार गए। थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन, लेकिन 2 क्वेश्चन तो और करना होगा। 2 क्वेश्चन तो बड़ा पकड़ाएगा। 9वां कीजिए, 10वां कीजिए, ठीक है। उसके बाद 6ठा कीजिए, ये भी ठीक है। 4था कीजिए। एक आपको स्टेट एंड प्रूफ कॉची थ्योरम और स्टेट एंड प्रूफ पॉइजन इंटीग्रल फार्मूला। आप 5वां ए बी यदि देखे होंगे सॉल्यूशन में, देखिएगा वो भी बहुत बड़ा है। उसके बाद हम 2 का बी कर दिया है, तो कल टारगेट रखेंगे 2 का ए 7 और 8 कर ले तो आपका काम बन जाएगा। यदि ए सक्षम नहीं है करने में पहला नंबर, तो बी करके क्या फायदा। उसी तरह क्वेश्चन का अरेंजमेंट आएगा। तो कल हम लोग लास्ट कंप्लीट का क्लास भी होगा। 6, 7 और 6 तो कर दिए।
7 8 और 2 का E। 5 का क्वेश्चन देखेंगे। 5 का ए बी दोनों बड़ा है। आप देखिएगा सॉल्यूशन एकदम बड़ा क्वेश्चन है। ये भी बड़ा है, 5 का ये देखिएगा बहुत बड़ा है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों पार्ट पूछा हुआ है। तो नेसेसरी एक थ्योरम आता है, सफिशिएंट एक थ्योरम आता है, इसमें दोनों पार्ट लगा दिए एक साथ में। 5 इससे भी बड़ा है। तो हम लोग टारगेट रखेंगे 2 का ए, अब एक कर ही दिए तो 1 का बी। इतना ये तीनों कर लिए तो आपका हो जाएगा। 5 का हम लोग एस्केप करके निकल जाएंगे। सर ये जो पॉइजन्स फॉर्मूला है हाँ उसमें सर 2 चीज का प्रूफ किया गया है, एक फुल सर्किल का, एक हाफ प्लेन का। हाँ तो सर दोनों होता है, दोनों लिखना होगा ना? दोनों लिखना मेंशन नहीं किया, ठीक है ना। इसलिए आप कंफ्यूजन में है। आप कोई एक लिख दीजिएगा, आप सर्किल पे लिखिएगा, ज़्यादा फायदेमंद है। सर तो हम दोनों पे लिख दिए असाइनमेंट में। हाँ ठीक है, कोई बहुत अच्छा असाइनमेंट पे लिखे, ठीक है, बहुत अच्छा किया आप। हाँ दोनों पे लिख दिए। ये मेंशन ही नहीं किया है कि आप किस पे लिख कर रहे हैं। असाइनमेंट में लिखा हुआ है दोनों। Yes, sir. ठीक है, अच्छा किए। लेकिन हॉल में हम लोग भी देते हैं, हम लोग से कोई पूछे तो दोनों बताएंगे। टाइम मैनेजमेंट होता है तो दोनों लिखिए, नई मैनेजमेंट में होता है तो एक लिखिए। मेरे के पास क्षमता है कि हमको 80 में 80 लाना है, तो उसके लिए कोई ऐसा जगह मत छोड़िए कि हमको नंबर काट ले, वो अलग बात है। आप 60 लाना है, 62 लाना है, उस रेंज में जाइए। तो जैसे आपको इच्छा है उसे लिखिए। इन्हें कह रहे एक लिखिएगा नंबर काट लेगा, लेकिन आप जब फुल नंबर की तरफ जो लोग भागने लगेंगे तब वहां समस्या है। इसमें सर कौन कौन क्वेश्चन बनाना ठीक रहेगा? इसमें सर इसमें 9 नंबर पकड़िए। 9 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम 16 नंबर में 16 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब क्वेश्चन पकड़िएगा जो 8 नंबर में टूटा हुआ है उसमें थोड़ा ज़्यादा मार्क मिलता है। 16 नंबर में अब जैसे 10 नंबर है, कितना भी लिखिएगा 10 नंबर में 12 के रेंज से अधिक नहीं जाएगा उस पर, क्योंकि उसमें ज़्यादा है ही नहीं कुछ लिखना। आप ए बी पकड़िएगा तो 8 नंबर में क्वेश्चन है, कुछ लिखा रहा है, 2 पार्ट में क्वेश्चन, कुछ ना ज़्यादा कंटेंट हो ही जाता है। अब 8 में से 7 करेगा तो नंबर बहुत कट जाएगा। तो आप वहाँ लेग वाला क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा फायदेमंद है। 9-10 बनाइए, 9-10 बना लीजिए। उसके बाद का ए बी बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है। 6 बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 2 का कॉची हेड मर्ज थ्योरम जो है कल पढ़ा देंगे। 2 का ए बी तो आपको आ ही रहा है, रियल का वही पार्ट है। 3 का आ रहा है, इसमें आसान है। 3 नंबर बनाइएगा, 3, 9, 10, इतना तो बहुत आसान है। उसके बाद पकड़िएगा 2 बी का आसान है, थोड़ा सा कंटेंट भी बन जाएगा। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आपको पकड़ना है, 4 पकड़िए या 8 पकड़िए या 7 पकड़िए, बहुत ऑप्शन मिल जाएगा। 7 और 8 में नंबर, 7 और 8 क्वेश्चन में सब नंबर्स मिल जाएगा ना? 7 और 8 में कुछ बहुत करेगा, 1-2 नंबर काट के देगा। पॉइजन यदि आप दोनों में लिख रहे हैं तो एकदम फुल नंबर आएगा। सर्किल में भी लिखेगा फिर फुल आएगा। सर्किल में जो हम लिखे हैं, तुम रवि आप किए थे, रवि जी। हाँ और हम जो दोनों में अंतर दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है अंतर, अब दोनों में दिया है, हम 1 मिनट किए थे। तो आप क्या कहते हैं पॉइजन्स करेंगे सर्किल में, तो मेरे वाला स्टेटमेंट में चर्चिल और का बुक देखिएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का सबसे वर्ल्ड लेवल का फेमस बुक चर्चिल का है। यस सर, सब दोनों लिख देंगे सर। एग्जाम में दोनों लिख देंगे,
नहीं, तब 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 ऐसे लिखना कि आप हो जाए तब पजल लास्ट में अटेम्प्ट लीजिएगा कि एक भी लिखा जाए। ऐसा नहीं कि हाँ सर लास्ट में लिखेंगे, के चक्कर में उसको लिखने हाँ लास्ट में लिखेंगे सर, छूट जाए। हाँ पौने घंटा रहेगा ना, खराब हो लास्ट जाएगा। में लिख देंगे। हाँ लास्ट में लिख देंगे, टाइम बचेगा तो। हाँ, चारों पहले 4 ले लीजिए, आपको 4 आ रहा है और पॉइजन को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो लास्ट में लिखिएगा, कम से कम एक तो लिखा जाए, उतना भर टाइम हाँ सर, चेंज करके। हाँ हाँ ठीक है, तब हम लोग एंड करते आज के मीटिंग को। यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। एकदम बार बार रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं नहीं क्लास में जुड़ रहे हैं और उधर मेहनत नहीं हो। क्लास में जितने सर तत्पर से जुड़ रहे हैं उतना ही तत्पर से प्रैक्टिस भी करना है। हाँ गौरी जी बताइए। सर डेट 18 का मेरी क्लास छूट गई थी सर, वो अपलोड कर देते वीडियो। देखिए अभी आपको क्या कहे, एकदम भर दिन लैपटॉप आपको क्या कहते हैं वीडियो ही अपलोड करने में लगता है। इसमें हो क्या रहा है, यूट्यूब पे भी जो हम पढ़ा रहे हैं कि कंटेंट, जैसे कल एक वीडियो पे कोई आपको शादी ब्याह वाला था, उसमें बाजा बजता हुआ थोड़ा आवाज़ गया होगा, उस आवाज़ के कारण से 2 बार रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये किसी का और का ये है। ठीक है ना, एकदम लगाए जितना जल्दी हो सके। आज देखिए 5 को वीडियो अपलोड हुआ है ना आज। हाँ सर थैंक यू सर, बस याद दिला दिए कि वो हाँ तो हो जाता। कर रहे हैं हम भी, अब समझिए 2 सिस्टम से लगा करके अपडेट कर रहे हैं, लेकिन उसको लेने के बाद उतना बड़ा बड़ा वीडियो है, उसको वेरीफाई करने में 4 घंटा लगा दे रहा है यूट्यूब। यस सर, क्योंकि कहीं कहीं नोट्स छूटा हुआ है ना, तो पहले सोच रहे हैं कंप्लीट कर ले, उसके बाद तो फिर ना आप उसको स्ट्रेटजी के थोड़ा सा चेंज करके रखिएगा कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में तैयारी हो जाना चाहिए। ओके सर। एकदम स्ट्रेटजी चेंज करके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 मान के चलिए, 2 पे तो नहीं अटकिएगा, 3 पे 2 पे बहुत कम हो जाएगा। 3 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में तैयारी आप कर लीजिए। उस और चौथा 5वां में जाइएगा सहयोग, और कुछ समस्या खत्म भी हो जाएगा। तो ये नहीं कि हम आपसे दूर जा रहे हैं, आप रखिए, आपको हाँ समस्या है तो बस हम क्लास रख देंगे, 2 घंटा 3 घंटा का आपके साथ है। जब तक एग्जाम दीजिएगा जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो जाए। कुछ क्वेश्चन में कुछ समस्या नहीं आ रहा है तो फिर किए हुए फिर भी आप कहिएगा तो हम करके आपके सामने रख देंगे। वीडियो से भी लीजिएगा, ज्यादा हो जाएगा तो उतना मात्रा में, जितना टाइम का अभाव में नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा आप करते रहिए। 2-3 क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन माइंड में टारगेट करके, हाँ 3 क्वेश्चन पकड़ लेना है। क्वेश्चन वो सब पकड़िए जो आसान दिखता हो, कंटेंट ही हो जाए। बड़ा क्वेश्चन आए, लिखने में सक्षम नहीं है, एकदम ये चलिए। सर पेपर 3 में सर, आए पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 9 का सर, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ सर, उस दिन भी क्लास नहीं कर पाई थी, 23 का वीडियो। पेपर 3 में सर क्वेश्चन नंबर 9, उसमें सर गलत लगता है, नोट में कहीं कहीं लगता है सर गलत मेंशन हो गया। वो जो सुप्रीमम इन्फीमम में साइन लिया उसमें नहीं सर सही है सर, देखे थे सही है सर, उसमें ठीक लिखा है। नहीं कोई गलती नहीं है उसमें। उसमें दिमाग में बैठाइए सेटअप, थोड़ा सा उल्टा बात प्लस पे करके लिखा हुआ है। नहीं होगा तो हम एक बार फिर से बना करके हम एक सिंगल उस क्वेश्चन का भेज देंगे। हाँ सर, दोबारा देखे थे ना नोट्स में तो सही लिखा था, नोट्स का कॉपी ठीक है, 9 नंबर मेजर 3 में। ठीक है ना? हाँ ठीक है सर, साइन सब ठीक है। एक बार देखिएगा तो कुछ मिस्टेक हुआ है, हम भी आपके सामने में लिखा हुआ है, ठीक है ना? ऐसा नहीं पहले से बना के रखे थे, आपके साथ ही लिखे हैं। आपको पढ़ाने के बाद फिर यहाँ बैठते थे, रात में 2-2 3-3 बजे लिखे हैं। लिखने में हो सकता है लिखने में कहीं मिस्टेक हो गया, ये सब तो कुछ जगह तो दिखा ही है। और उसके बाद जो दिखा है आपकी तरफ से कंप्लेन हुआ तो पहले वाला जो PDF है उसको एडिट करके फिर से नया अपडेट कर दिया है। कहीं कुछ लगता हो तो प्रिंट में मत लीजिएगा, MS टीम पर ही देखिएगा, उस पेज नंबर पे तो है ही,
चला करके देखिएगा उसमें चेंज है क्या। आपके साथ आप जितना काम नहीं किए उससे ज्यादा हमको काम करना पड़ा है। और सही डायरेक्शन में है, ऐसा नहीं सही डायरेक्शन में है। आप तो किया हमको क्या सर, क्वेश्चन पेपर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 8 का है ना सर, 8 का जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे वह हाँ बनाने में, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक ठीक है, एक दिन और कर देंगे, खत्म होने दीजिए 8वां पेपर, तब तक दूसरा वहां से सिलेक्ट करके तैयारी कीजिए। उसमें जिसमें कंफ्यूजन लगता हो कि मेरे कराने से हुआ है उसको हम फिर कर देंगे। ठीक है सर। उसको छोड़ करके 3-4 क्वेश्चन तैयारी होना चाहिए। अभी तक सर पेपर 1 और 2 में खाली हुआ है 5 क्वेश्चन। और जगह नहीं, दोनों में 5 क्वेश्चन हो गया सर। और पेपर 1 में और 2 में 2 में। पेपर 3 में कितना हुआ? नहीं किए हैं सर, बस 2 ही का ही हुआ है नहीं कंप्लीट। नहीं, तब एकदम स्ट्रेटजी एकदम चेंज करके आपको 20 से पहले 3-4 क्वेश्चन 5 आप उधर किए हैं, यहाँ भी मान के चलिए 3 सभी पेपर में कर लीजिएगा। आपको एग्जाम के समय में तैयारी नहीं हो पाएगा, एकदम नहीं लिख पाएंगे। ये इंतजार में कि एग्जाम के समय में 2-4 दिन पहले कर लेंगे, वाकई मानिए नहीं हो पाएगा। आपको एग्जाम में जाके फंस जाइएगा। बीच में से आपको एक बार जैसे देखिए ऐसा नहीं ना है कि आप या हम या आप अपने खुद से करके वह अगला स्टेप लिखने का क्षमता डेवलप की है, ऐसा चीज़ नहीं है। हम क्वेश्चन के थ्रू समझाने का प्रयास किए, वो बात तभी तक टिका हुआ है जब तक आप लिखिएगा। बिल्डअप नहीं हुआ है, यहाँ कहीं से छूट रहा है कहीं तर्क ला करके लिख देंगे। और मैथमेटिक्स में है, एक बार आपसे छूट गया कोई चीज़ तो वहाँ जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बार एकदम कुछ गलती सही होते हुए 3-4 क्वेश्चन आपको सब पेपर में अपने से लिखने का क्षमता हो गया। तैयारी 3 क्वेश्चन अपने से लिख दीजिए, 4 क्वेश्चन हो गया, अपने से चारों लिखिए। पेपर 1 और 2 में तो पूरा लिख देंगे सर, जो उतना अभी कर लिए हैं। आप फिर पेपर 5 क्वेश्चन दोनों हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए पेपर 1-2 में आपका 80% नंबर आ गया, 90% नंबर आ गया। आप पेपर और दूसरा पेपर में जाके फंस गए आप, तो फायदा क्या? नहीं, दूसरा पेपर में कल से लगेगा सर। हाँ लग जाइए, ये नहीं कर रहे हैं, लग जाइए। आप उसके अनुसार देखिएगा। तो अभी तो आप कितना 6 पेपर बच गया। आप 2-2 दिन टाइम दीजिएगा तो 12 दिन तो ऐसे निकल जाएगा। 2 दिन तो लग ही जाता है। हाँ, और उसके बाद लास्ट टाइम में आप फ्री रहिए, आंख बंद करके जाना है, एग्जाम में लिख देना है। अब किसी दिन गर्मी ही अधिक हो गया, अस्वस्थ लगता है, मन सर दर्द करने लगा, तब आप उस समय तैयारी नहीं हो पाए, अरे क्या हो गया पेपर में, पेपर खराब हो गया। नहीं, उसका इंतजार करना ही नहीं है। आप मोटा मोटी समझिए 20 तक मेरा 8 पेपर खत्म हो गया एग्जाम का, हम एग्जाम दे लिए। समझ पा रहे हैं रामानुजन सर क्या कह रहे हैं? हाँ सर, एक टारगेट कर लीजिए 20 तक मेरा एग्जाम खत्म है, अपने लिखा जाएगा। मैंने कुछ उसमें सर याद करने रखने पर भी भूल भी जाते ना है लिखने के समय, इसीलिए इस तरह से तैयारी कर रहे हैं सर। अभी आप भूल जाते हैं, पहला और दूसरा पेपर तो कंप्लीट करके एक लाइन करके उसी तरह से हो जा रहा है, इसीलिए इस तरह का तैयारी रखते हैं कि पूरा लिखा। अभी आप याद करते हैं, भूल जाते हैं। एग्जाम के रोज से पहले 2 दिन तैयार कीजिएगा तो और नहीं याद रहेगा। हाँ सर, वो तो बात सही है। हाँ तो ठीक है, भूल रहे, अच्छी बात है, भूलना भी चाहिए, तभी तो फिर दोबारा टाइम मिलता, उसको रिवीजन करने का मिलेगा, तब टिकाऊ होता है। जो जल्दी कान में एडजस्ट हो जाता है उतना जल्दी भागता भी है। हो जा रहा है तो 2 दिन 4 दिन 7 दिन के बाद फिर रिवीजन मार करके फिर एक बार लिख दीजिए, तब तो उसमें 3-4 बार प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसा कीजिएगा तो तब कहाँ से छूटेगा।
ठीक है, चलिए, गुड नाइट। ठीक, ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अंजलि भारती जी, कितना तैयारी हो गया? हेलो। हाँ हाँ। हाँ सर, क्या आप मुझे बोल रहे सर? नहीं नहीं, अंजलि, अंजलि एक थी, चली गई। अंजलि, ठीक है, ठीक। आप कॉन्फिडेंस में अभी आया ना? हाँ सर, हाँ। तुम जो बनाया था, पढ़ा था, उससे नोट्स और चेंज नहीं है? हाँ सर, चेंज है सर। अब अच्छा लगता है, अब तो इजी लगता है थोड़ा। लगता है जी? आप जो, हाँ सर, इजी लगता है जल्दी कर लेंगे। टाइम सर सिर्फ हमको टोपोलॉजी सब पढ़ने में लगेगा, टोपोलॉजी और पेपर 1, बाकी सब भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो एकदम इंतजार नहीं करना, उसको करके खत्म कर देना है, तैयारी करके बैठना है। हाँ सर, तैयारी करेंगे, लास्ट में रिवीजन करना है सर। चलो ठीक है।